हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एनी डेस्क ऐप में जानकारी डाउनलोड करते ही शिक्षक के खाते से कट गए रुपए। छात्र शिक्षक अनुपात में अब शामिल होंगे शिक्षा मित्र। शिक्षकों ने बीएसए से की 4 प्रमुख समस्याओं के निदान की मांग। 2010 के बाद अध्यापकों का वेरिफिकेशन करेगी पुलिस। बच्चों से ठीक से व्यवहार न करने पर सहायक अध्यापक को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित। दरोगा के 500 खाली पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। जल्द कैबिनेट में पेश होगी नियमावली। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। कोतवाली हसायन क्षेत्र के गांव शाहबाजपुर के प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। शिक्षक के खाते से 49,495 रुपये पार हो गए। इस मामले को लेकर शिक्षक ने थाने में तहरीर दी है। प्राथमिक विद्यालय शहबाजपुर में महेश कुमार प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हैं। उनकी ड्यूटी चुनाव में बीएलओ कार्य में लगी हुई है। 31 अक्टूबर 2021 की शाम को करीब 5:30 बजे उनके मोबाइल फ़ोन पर एक अज्ञात फ़ोन नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को विकास भवन हाथरस में कार्यरत बताते हुए चुनाव से संबंधित ग्राम शहबाजपुर के वोटरों की जानकारी मांगी, जिस पर शिक्षक द्वारा वोटरों की जानकारी देने के बाद कॉल करने वाले व्यक्ति द्वारा कहा गया कि वह चुनाव ड्यूटी की धनराशि का कार्य कर रहा है। आगामी चुनाव संबंधी धनराशि सभी के खातों में भेजी जाएगी। शिक्षक से उस व्यक्ति ने कहा कि आपने अभी तक अपना खाता संख्या उपलब्ध नहीं कराया है। आपकी वजह से हमारा काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप तुरंत एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कर उस पर अपने खाते की पासबुक की फ़ोटो व एटीएम कार्ड की फ़ोटो अपलोड करें। जिस पर शिक्षक चुनाव से संबंधित जानकारी होने के कारण उसकी बातों में फंस गया और एनी डेस्क ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपने भारतीय स्टेट बैंक हसायन पासबुक व एटीएम कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर दी। खाते व एटीएम कार्ड की फ़ोटो अपलोड होते ही शिक्षक के मोबाइल फ़ोन पर 24,500 और 24,995 रुपये कटने के 2 मैसेज आए, जिन्हें देखकर वह सन्न रह गए। वह किसी और को ये मैसेज दिखाते उससे पहले उसके मोबाइल से अपने आप सारे मैसेज डिलीट हो गए। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षक ने थाना हसायन में तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल होंगे शिक्षा मित्र। सुनी गई संगठनों की समस्याएं, निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की। लखनऊ 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर पढ़ा रहे शिक्षा मित्र भले ही शिक्षक के रूप में समायोजित नहीं हो सके हैं, लेकिन उनकी गणना अब शिक्षक के रूप में करने की तैयारी है। इससे उन्हें आगे लाभ मिलने के आसार हैं। साथ ही उनके पदों पर आसानी से नियुक्ति भी होती रहेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में समस्या निस्तारण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। पहले दिन शिक्षा मित्र, रसोइया व अनुदेशक संगठनों को बुलाकर उनकी मांगे और अन्य समस्याएं अफसरों ने सुनी। इसी में संकेत दिया गया कि शिक्षा मित्रों की गणना छात्र शिक्षक अनुपात में हो सकती है। ज्ञात हो कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में प्राथमिक स्कूलों में 30 छात्रों पर एक शिक्षक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में 35 छात्रों पर एक शिक्षक रखने के निर्देश हैं। अभी तक प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में नहीं रखा गया है। समस्या निस्तारण बैठक में आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही, शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अभय सिंह, उत्तर प्रदेशी शिक्षा मित्र संघ के शिव कुमार शुक्ल, शिक्षा मित्र उत्थान मंच के गुड्डू सिंह व उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी संघ के धर्मेंद्र सिंह आदि पहुंचे। शिक्षा मित्रों ने 12 माह की सेवा और 62 वर्ष पर सेवानिवृत्ति की मांग की। उनका कहना है कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह लाभ दे रही है, उसी तर्ज पर सेवा नियमावली बनाकर उन्हें भी लाभ दिया जाए। इसी तरह 14 अवकाश प्रतिवर्ष और निधन होने पर मृतक आश्रित को नौकरी दें। शिक्षा मित्रों ने कहा कि शिक्षकों को नियुक्ति के समय जो वेतन दिया जाता है उतना ही उन्हें मिले। 69,000 शिक्षक भर्ती में 138 शिक्षा मित्रों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका। कहा गया कि उन्हें सरकार स्थायी करे और मानदेय बढ़ाने की जो घोषणा की जा चुकी है उसका अनुपालन हो। अफसरों ने कहा कि शिक्षा मित्रों को स्थायी करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्णय लेंगे। उनकी गणना जरूर शिक्षकों के रूप में हो सकती है। इसी तरह रसोइयों व अनुदेशक ने भी मांगे रखी। जल्द ही विभाग शासन को रिपोर्ट भेजेगा। शिक्षा निदेशक बेसिक डॉक्टर सरविंद विक्रम बहादुर सिंह, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल व संयुक्त शिक्षा निदेशक गणेश कुमार ने समस्याएं सुनी। प्राथमिक स्कूलों में अभी तक नियमित शिक्षकों की ही होती रही गणना। शिक्षकों ने बीएसए से की 4 प्रमुख समस्याओं के निदान की मांग। हाथरस उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बीएसए को 4 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से शिक्षकों की समस्याओं का निदान कराए जाने की मांग बीएसए से की गई। यहाँ पर पुरानी कार्यकारिणी के भंग होने और नई कार्यकारिणी के गठन की जानकारी भी बीएसए को दी। सोमवार को उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले बीएसए दफ्तर पहुंचे शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वर्ष अनुसम्यक मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराया जाए। जिले में कार्यरत अधिकांश शिक्षकों के वेतन वाले खाते राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे शिक्षकों के वेतन पर मिलने वाले लाभ प्राप्त हो सकें। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए मतदाता सूची के बृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम में अधिकांश शिक्षकों को अवकाश के दिन कार्य करने के बदले प्रतिकार अवकाश दिया जाए। शिक्षकों को वेतन से प्रतिमाह सामूहिक बीमा की 87 रुपये की कटौती बंद की जाए, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम ने सामूहिक बीमा देने से इनकार कर दिया है। अब तक सामूहिक बीमा की काटी गई धनराशि का भुगतान कराए जाने की मांग की गई। शिक्षकों को यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेशी जूनियर
हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री ने जनपद हाथरस की पूर्व में कार्यरत कार्यकारिणी को निष्क्रिय रहने, शिक्षक हित में कार्य न करने और समय से चुनाव न कराने के कारण तत्काल प्रभाव से भंग कर विधि शून्य घोषित कर दिया है। संघीय दायित्वों के निर्वहन, शिक्षक हित में कार्य के लिए संवैधानिक रूप से इकाई के गठन तक संयोजक जिला अध्यक्ष रमेश चौधरी, संविलियन विद्यालय कटेलिया हाथरस, सह संयोजक महामंत्री भूपेंद्र कुमार सेंगर, सह संयोजक कोषाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह को नियुक्त कर समिति के निर्णयों को विधिमान किया है। इस मौके पर मृदुल कुमार शर्मा, विमलेश कुमारी, कुलदीप सिंह, वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, संजय सारस्वत, प्रीतम चौहान, सीपी गुप्ता, सुधीर वर्मा, गीता शर्मा, रविकांत, राजीव शर्मा, नरेंद्र कुमार, विवेश कुमार, संजीव सेंगर आदि मौजूद थे। 2010 के बाद का वेरिफिकेशन करेगी पुलिस, शासन की कार्रवाई के बाद अध्यापकों की उड़ी नींद। बरेली, 2010 के बाद अध्यापकों का वेरिफिकेशन करेगी पुलिस, शासन की कार्रवाई के बाद अध्यापकों की उड़ी नींद। 2010 के बाद बने शिक्षकों की नींद उड़ी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने थाना क्षेत्र में तैनात हुए 56 अध्यापकों की लिस्ट पुलिस को भेजकर उनका वेरिफिकेशन काम कराना शुरू किया। शासन के निर्देशन पर 2010 के पश्चात परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद पर किए अनियमित व नियम विरुद्ध फर्जी नियुक्तियों की जांच के लिए जनपद स्तरीय समिति को सौंपी है, जिसमें फैसले के क्रम में 2010 के 50 से कार्यरत अध्यापकों की थाने प्रभारी से वेरिफिकेशन कराने के तैनात हुए 56 अध्यापकों की लिस्ट भेजकर रिपोर्ट मांगी है। शासन की इस कार्रवाई के बाद अध्यापकों की नींद उड़ गई है। बच्चों से ठीक से व्यवहार न करने पर सहायक अध्यापक को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित। विकासखंड औरैया सदर के पैगंबरपुर विद्यालय के सहायक अध्यापक को जिलाधिकारी के आदेशानुसार निलंबित किया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से निलंबन पत्र जारी किया गया है। आरोप है कि स्कूल स्टाफ सहित नवनिहालों के साथ शिक्षक का व्यवहार ठीक नहीं था। नायब तहसीलदार व खंड शिक्षा अधिकारी की संयुक्त जांच रिपोर्ट को देखते हुए कार्रवाई की गई है। पैगंबरपुर विद्यालय में सहायक अध्यापक सत्यप्रकाश सिंह यादव के खिलाफ लगे आरोपों की जांच डीएम सुनील कुमार वर्मा द्वारा कराई जा रही थी। कारण नवनिहालों को कुछ माता पिता ने ग्राम प्रधान के जरिए अपनी यह बात बेसिक शिक्षा व प्रशासनिक अधिकारियों को कही थी। लखनऊ वन विभाग में दरोगा के 500 खाली पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कार्मिक विभाग की नियमावली सेल ने संबंधित संशोधित अधीनस्थ वन सेवा नियमावली को हरी झंडी दे दी है। जल्दी ही इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। भर्ती होने पर वन विभाग में लंबे समय से चली आ रही दरोगाओं की कमी खत्म हो सकेगी। शासन ने संशोधित अधीनस्थ वन सेवा उप क्षेत्रीय वन अधिकारी वन दरोगा नियमावली 2021 को कैबिनेट से पास कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुरानी नियमावली में वन दरोगा के पद के लिए विज्ञान वर्ग से इंटरमीडिएट अनिवार्य रहता था, इसे बदलकर अब विज्ञान वर्ग में स्नातक किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कार्मिक सेल ने नियमावली का प्रारूप मंजूर कर विभागीय प्रमुख सचिव को भेज दिया है। प्रारूप अंग्रेजी में है, जिसका भाषा विभाग हिंदी अनुवाद तैयार कर रहा है। प्रस्तावित नियमावली में भर्ती के बाद 6 माह का प्रशिक्षण जरूरी होगा। बिना ट्रेनिंग के तैनाती नहीं हो सकेगी। वर्तमान में वन दरोगा के कुल स्वीकृत पद 2338 हैं। 50% सीधी भर्ती से और 20% वन रक्षक से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में पूरी करने का प्रावधान किया गया है। रहा दोस्तों आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।